बच्चों स्वागत है आपका नया स्टडी फाइंड्स में। आपकी प्रश्नावली 9 क्षेत्रमिति जिसका नाम है उसके पेज नंबर 126 पर आपके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण संख्या 8। उसको हम आज सोल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल हमें 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है हमारे पास। यहाँ लिख देंगे हम घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है क्या हमारे पास, घनाभ आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। बटे में क्या आता है हमारे पास, आधार का यहाँ पे आता है घनाभ का आयतन आना चाहिए था आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब बटे में हम बाद में लेंगे। अगर हमें यहाँ पे ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करनी है, घनाभ की ऊंचाई ही हमें यहाँ पर निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आधार का क्षेत्रफल बटे में आ जाएगा यहाँ पे घनाभ के आयतन के, घनाभ का आयतन बटे में क्या आ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों ही हमको दिए हुए हैं आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। ऊंचाई निकाल लेंगे हम आराम से। ऊंचाई बराबर हो जाएगी, घनाभ का आयतन हमें दिया हुआ है, देखिए 275 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है और आधार का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 25। काट देंगे, कितने बार कटेगा, 25 से कम 25 और 2 बचा, 25 से कम 25। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारी, ऊंचाई बराबर हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो बच्चों उदाहरण है आपके, पर पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 देखिए आपका पेज नंबर 122 पे। देखिए एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर में दी हुई है और ऊंचाई मीटर में दी हुई है। देखो बच्चों बदलनी पड़ेगी। ठीक है, 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कर देंगे बिल्कुल, उसमें क्या दिक्कत आ रखी। देखो आर को सही सेट कर लेते हैं पहले। आर हमको दी हुई है 28 सेंटीमीटर, अगर इसको हम मीटर में बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगी, 0.28 हो जाएगी मीटर। अब देखो, अब एच कितनी है, 4 मीटर। अब दोनों जो राशियाँ हैं हमारे पास सेम तो उसमें है, इकाई में, इसलिए अब कोई समस्या नहीं, पहले अपने को समस्या हो जाती। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, 2πr/h होता है। लिख दो यहाँ पे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी को ही मैं अगर खंबे का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना चाहूँ तो कोई वो थोड़ी है, बेलन और खंबा तो सेम ही है। देखिए खंबा कैसा होता है, ऐसा अपना पेन है ऐसा ही खंबा होता है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूँ चाहे वो लिखूँ, एक ही बात है, 2πr/h होता है। ठीक है, तो यहाँ पे खंबे का भी लिख सकते हैं हम, खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रख दो इसमें 2 × 22/7। आर कितनी है, 0.28 गुणा एच कितना है, 4। कट रहा है जिसे काट दो वरना छोड़ दो। देखो ये हो जाएगा 7 चौक 28, तो ये होगा 0.0। हम आपको पढ़ा के आए हैं पॉइंटों के गुणा भाग कैसे करने हैं। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास, 44 गुणा में 4 चौक 16 पॉइंट, ये ऐसे हो जाएगा। गुणा कर देंगे, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7.04। ठीक है, क्षेत्रफल हमारा आ गया। अब देखो क्या निकालना है हमें, इसमें खंबे का पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकालना है तो 24 खंभों का निकालना है, एक खंबा थोड़ी है, 24 है, अतः 24 खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 24 खंभों का 24 गुणा 7.04 हो जाएगा। ये गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, गुणा करेंगे आ जाएगा 168.96। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखते हैं इसका आगे का भी। ठीक है, अब हमें इसका आगे का करना है। पेज खत्म हो गया, इसमें पेज लगा लेते हैं थोड़ा बहुत, और कोई समस्या नहीं। वो तो जो इस खंभों का निकाल लिया। अब हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय कितना है, 8 रुपये लग रहे हैं। यहाँ लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट
कराने का व्यय कितना है? 8 रुपये लग रहे भैया, ठीक है। तो इतने 168.96 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 को गुणा कर देंगे 168.96 से कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके? ये आ जाएगा 1351.68 इतने रुपए आपके आ जाएंगे और यही आपके आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपका ये वाला जो है उदाहरण नंबर 6 पेज नंबर 122 कंप्लीट होता है यहाँ पे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट उदाहरण के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको कोई डाउट है बच्चा तो प्लीज़ बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आइए और हमें बताइए कि मैम हमें इस चीज़ में डाउट आ रहा है, हमें ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।